हर हर महादेव को प्रणाम। शंकर भगवान स्वामी को प्रणाम। गणेश भगवान द्वारा पार्वती गुरुदेव को प्रणाम। माँ सरस्वती को प्रणाम। अपने माता पिता को प्रणाम और सबको हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण और राधे। तो चलते हैं हम अपने भगवान शिव के धाम चलते हैं। देखो ये जो कथा चल रही है भगवान शिव की चल रही है, शिव और पार्वती की जो कथा चल रही है वो विवाह की कथा चल रही है। देखो ये भगवान शिव ये जो 2025 चल रही है, ये साल जो 2025 है, तो ये साल देखो वैसे तो ये हनुमान जी की साल है। ये साल हनुमान जी की है, जो मंगल की जो है ये मंगल की साल है। चूँकि ये पिछली जो साल गई है सन 2024 ये शनि की साल थी और ये मंगल की साल है। ये जो हनुमान जी का है, तो हनुमान जी का जो है ये 9 और 90 इनका जो है नंबर है और ये ही भगवान शिव का है। ये नंबर जो है 9 और 90, ये 9 और 90 अपने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये अंक जो है ये अगर किसी का जन्म होता है तो इसमें भगवान शिव की कृपा बहुत होती है और वो भगवान शिव के आस्था में और ध्यान में उसका और पूजन करने में और उन पे भगवान शिव पे विश्वास और श्रद्धा रखने में उसको बहुत अच्छा लगता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये अंक जो है वो ये 19 और 9 ये भगवान शिव का ये बहुत महत्वपूर्ण अंक है ये। और जिसको देखो ये हम कभी कभी कहते हैं कि हमें अपनी गणना अंकों के हिसाब से करनी चाहिए। कहते हैं कि ये कुंडली नहीं मिल रही है, ये कुंडली जागृत नहीं है। तो जागृत इसलिए नहीं है कि तुम अपने ग्रह नक्षत्र जो है तुम्हारे ये सब हम मिलान करते हैं और मिलान करने के बाद हम फिर अंक की गणना करते हैं कि कौन सा अंक है। तो वो हालांकि ये 90 का ये तारीख का जन्म तो मेरा भी है, 19 मार्च का मेरा भी जन्म 19 मार्च का ही है। तो ये भगवान शिव से ये होते तो ये भगवान शिव सब पे कृपा करते हैं। और जब भगवान शिव की साधना जो करने वाले होते हैं तो उनके ऊपर जो है किसी प्रकार की कोई कष्ट, देखो कष्ट तो आते हैं, भगवान शिव ये परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के बाद में ये परीक्षा भी लेते हैं तो ये सबकी नहीं लेते हैं, ये भक्तों की परीक्षा लेते हैं। ये जो कहोगे हम सबकी परीक्षा लेते हैं। और जो भक्ति में रमड़ा हुआ है अगर उसकी कहीं पर कोई मिस्टेक हो रही है, कोई गलती हो रही है तो भगवान तुरंत उसको सुधारने के लिए उसको दंड देते हैं तो उसकी परीक्षा भी लेते हैं। चूँकि देखो परीक्षा में तो पास वही होता है जो कहते हैं अपने स्कूल कॉलेज में जाके अच्छे से पढ़ता है, तब उसको मेहनत करता है, तब जाके वो अपने अच्छे अंकों से पास होता है और तब उसके जो है नंबर अच्छे भी आते हैं। चूँकि वो ये परीक्षा होती है, जैसे कि बच्चों की परीक्षा होती है ऐसी इंसानों की भी परीक्षा भगवान लेते हैं, इन्हें भी परीक्षा देनी होती है। तो यहाँ भगवान शिव अपने देखो ये पृथ्वी पर जो ये टीवी में आता, खैर मैं टीवी नहीं देखती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है टीवी देखने। इतनी देर में तो अपना थोड़ा बहुत अगर अध्ययन कर लूँगी तो वही अच्छी बात है जो है। तो ये जो है क्या है, ये पृथ्वी पर जो ये हलचल जो मची हुई है, ये कभी कहते हैं कोहरान आए तो कभी भूकंप है तो कभी जो है ये आंधी तूफान है। जो अभी जो इसमें जो पिछले महीने में जो ये तूफान आया था तो ये सबको मालूम है कितना तगड़ा तूफान था। ये भगवान शिव ने सबको सचेत किया था, लेकिन संसार के सचेत तो नहीं होते। भगवान पहले से जो है ऐसे जो है अपने संकेत देते हैं, उन संकेतों से सावधान होना एक मनुष्य का काम होता है। अब वो सावधान होते कि या नहीं होते ये तो उनके ऊपर है, लेकिन भगवान घड़ी घड़ी संकेत देते हैं। और संकेत इसलिए देते हैं कि संसार के जीव जितने हैं सब जो है अपने में सुरक्षित हो जाए और अच्छा कार्य करें। चूँकि देखो ये सब जब नेगेटिवता फैलती है तो पॉजिटिवता तो बिल्कुल रहती नहीं है।
इसलिए तो कहते तो ये तो निगेटिवता तो अच्छों पे भी आ जाती है। मान लीजिए जैसे कोई अच्छा व्यक्ति होता है और निगेटिव के पास में अगर वो थोड़ा 2 मिनट 10 मिनट अगर बैठता है, बातचीत करता है, तो वो तो इसकी जो पॉजिटिवता होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब ख़त्म नहीं होती है, तो उसके उसमें कमी आ जाती है। तो यही उसके फिर कहते हैं भक्त के जीवन में भगवान की प्रार्थना करने और भक्ति करने वालों के जीवन में ये संकट आ जाता है। ये संकट भगवान ही देते हैं, जो देते हैं कि ऑरा हमारा, हमें अपने ऑरा को साफ और क्लीन रखना चाहिए। ये जो योगी होते हैं, ये संत पुरुष होते हैं, ये श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जिनको भगवान कहते हैं, इस कृष्ण भी गीता में कहते हैं। तो ये अपने में क्या होता है कि ये जो है ये सूक्ष्म रूप से ये दुनिया में भ्रमण करते हैं। ये तुमसे बातें करते रहेंगे, सबसे ये बातें भी करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, बातें भी करते रहेंगे, लेकिन इनका जो है ये सूक्ष्म शरीर है, ये दुनिया में भ्रमण करे आता है, चारों दिशाओं में भ्रमण करे आता है, और बैठे बैठे वो बात भी करते रहते हैं, और उनको ये भी नहीं मालूम पता कि हमारा ये सूक्ष्म शरीर कहाँ चला गया। तो ये जो है फिजिकल ये बॉडी होती है, ये तो संसार में रहती है, लेकिन हमारा जो अंतःकरण होता है, जो सूक्ष्म होता है, वो उसको वो अपने योग साधना से इतना उसको सिद्ध कर लेते हैं कि इतना सिद्ध हो जाता है। और भगवान की प्राप्ति के बाद में तो ये गीता में भी तो कहा है कि अगर श्रेष्ठ पुरुष होते हैं और ये बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके लिए कर्तव्य करना कोई जरूरी नहीं है और ना ही कोई आवश्यक है। चूँकि अपने को उन्होंने इतना परिपक्व, इतना पूर्ण कर लिया है कि भगवान को समर्पित करने के बाद में फिर उनके अंदर कोई विकार नहीं रहते हैं। संसार के जितने प्राणी हैं, अगर हम भगवान की आस्था में हम चले जाते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट तो आते हैं, लेकिन कष्ट आने के बाद में ये अस्थिर रहते हैं, स्थिर रहने वाले नहीं हैं। ये कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए होते हैं, उसके बाद में ये स्वतः ही ये अपने स्थान को होता है उनका, वहाँ चले जाते हैं। क्योंकि इनके लिए भी तो इंसान ढूंढना होता है कि हम किसको देखें, किसके ऊपर हावी हों। ये जो पृथ्वी कौन है, ये पृथ्वी के जो ये शिव हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे भोलेनाथ हैं, ये मृतलोक के वासी हैं। एक तो ये पृथ्वी, ये कौन है? इसको भू कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं भू। ये कौन है? ये भगवान विष्णु की पत्नी है। ये भूदेवी जो है भगवान विष्णु की पत्नी है, और इनके एक पुत्र भी हुआ था, लेकिन वो राक्षस था, भौमासुर। तो वो राक्षस था जो कृष्ण ने जो उसको जो मारा था, असुर को। तो यहाँ ये जो भगवान कृष्ण की, ये भगवान शिव की, विष्णु भगवान की ये भूदेवी इनकी पत्नी थी। लेकिन यहाँ पर जब मालूम पड़ा कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो पृथ्वी की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि ये स्थावर और जंगम, ये जो मतलब जो पेड़ पौधे जितने सब हैं, तो ये सब होते तो पृथ्वी पे हैं। तो ये इनको स्वर्ग से, पृथ्वी पे इनको स्वर्ग से लाए थे। तो ये भूदेवी के नाम से ये जानी जाती हैं। ये पृथ्वी जो है भूदेवी हैं। तब इनको, पृथ्वी को भगवान शिव ने जब आदि में इसकी रचना की थी, इस सृष्टि की रचना भगवान शिव ने ही की थी। ये तो ब्रह्मा विष्णु तो उन्हें उत्पन्न किए थे। अपने उत्पन्न करने के बाद में फिर इनका आगे का कार्यक्रम ये ब्रह्मा को दे दिया और ये विष्णु को दे दिया। तो यहाँ पे पृथ्वी को, लेकिन ये पृथ्वी पे असुर इतने ताकतवर होते हैं, इतने ये बलवान शक्तिशाली होते हैं कि ये पृथ्वी को भी जो है पाताल में लेके चले गए। और जब पाताल में लेके चले गए तो इनको पाताल में से लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये सृष्टि की रचना अगर पृथ्वी नहीं होगी तो सृष्टि की रचना कहाँ होगी। तो
भगवान विष्णु ने तभी वराह का अवतार लेने के बाद में अपनी डाढ़ पे रखे के पृथ्वी को लेके आए। लेकिन ये गर्ग संहिता देखो मैं किसी दिन सुनाऊंगी, अभी तो मेरा शिव पुराण और गीता चल रहा है। तो ये जो है इसकी कथा शिव पुराण की मैं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। इस किताब को तो नहीं फेर पाती, मैं नहीं पढ़ पाती, क्योंकि थोड़ा सा थक जाती हूँ काम करके, मुझे थोड़ा सा आराम भी करना जरूरी होता है। तो ये इस चक्कर में तो ये पृथ्वी जो है इसको लेकिन पृथ्वी ऊपर आने जब ला रहे थे विष्णु भगवान तो बहुत परेशान हो रही थी। क्या हे स्वामी है विष्णु, ये कहाँ अभी कितनी दूर और मुझको लेके चलोगे। तो विष्णु भगवान ने क्या कहा था, ये गर्ग संहिता का प्रश्न है। तो विष्णु भगवान ने कहा था कि पृथ्वी तुम आराम से मेरी डाढ़ पे मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, और उनको असुरों को मार के तब विष्णु भगवान लेके आए। लेकिन राक्षसों को भी मारते चले आ रहे थे और उनको भी लेके आ रहे थे। लेकिन विष्णु भगवान ने फिर ये बताते आए, जो जैसा जैसा नगर कोई पड़ता गया उस नगर को भी बताते आए, सब जो बताते फिर उन्होंने पृथ्वी से कहा, पृथ्वी अगर जब जानो कि ये पेड़ पौधे दिखाई देने लगेंगे तुम्हें, ये पशु पक्षी पेड़ पौधे जो दिखाई देने लगेंगे तो तब समझ लेना कि तुम पृथ्वी और अपनी जगह पे आ गए। ये तो भगवान विष्णु ने ये पृथ्वी को लेके आए थे। तो ये भूदेवी हैं, इन भूदेवी पे अब इतने ये जो देवी हैं ये विष्णु भगवान की पत्नी है। और अगर पृथ्वी पे और दूसरी ये भगवान शिव का, ये भगवान शिव का लोक है, ये भगवान शिव का नगर है, ये मृत लोक भगवान शिव का है, भगवान शिव का घर है। लेकिन यहाँ भगवान शिव का घर होने के बावजूद ये भगवान शिव इतनी इसकी रक्षा करते हैं कि जितने उनके भक्त होते हैं, मनुष्य होते हैं, उन सब की रक्षा भगवान शिव करते हैं। और ये जितने कहते हैं भगवान शिव भी कहते हैं इस बात को कि ये पृथ्वी पर इतने अत्याचार होते हैं, इतना अत्याचार होने के बाद में इतने गंदे कर्म किए जाते हैं। तो पृथ्वी आजकल सन 2025 में ये पृथ्वी बहुत परेशान हो रही है। ये भूदेवी जो है इस समय में बहुत परेशान है 2025 में। क्यों परेशान है कि ये सब सहते सहते ये चूँकि ये पृथ्वी देवी हैं, ये भूदेवी हैं, ये भी कहती हैं कि इतनी मुझको परेशानी हो रही है कि ये मुझे सब कुछ सहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए ये पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है ये मनुष्यों के कर्मों के अनुसार ये सब कुछ हो रहा है। देखो आगे और क्या होता है, आगे जो होता है वो तो जब संसार में सब बसे हुए तो सब जो आप देख रहे हैं तो आगे भी देखेंगे। तो इसलिए पृथ्वी पे हमें हमेशा ये जो हमारा पृथ्वी जो ये भूदेवी ये पृथ्वी का जो कर्ज है उसका कर्ज हर एक इंसान को जो है इनको उनके निभाना चाहिए, उनका कर्ज अदा करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अगर कोई परेशान है और भूदेवी का नाम लेके और उनको प्रणाम करके और जमीन पर बैठने के बाद में अगर अपने दोनों हथेली जमीन पर ऐसे रख लेता है और रखने के बाद में जमीन पर बैठने के बाद में और भूदेवी का ध्यान करता है, पृथ्वी को ये नमन करता है और ये मंत्र जाप करता है, तो उसके ये जो हाथ की जो अग्नि है और जो हमारे जो अहनाद जो है ये भी जो है ये भी हमारे सुरक्षित रहता है। तो हमें माँ पृथ्वी की कृपा हमारे ऊपर बरसती है और कृपा बरसने के बाद में ये माँ है, ये करुणामय है, ये पृथ्वी करुणामयी है, ये क्षमा कर देती है और हमको शांति भी मिलती है। ये हमारा स्वादिष्टान चक्र है, ये स्वादिष्टान चक्र हमारा पृथ्वी पे अगर किसी को जो है इसको हील करना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में या नहीं तो जब सूर्य निकलते हैं तो सूर्य के सामने बैठ जाओ जमीन पर। वो और ही अच्छी बात है क्योंकि देखो ये पृथ्वी ये जल का कारक है, सूर्य अग्नि के कारक है और पृथ्वी जल का कारक है। ये जल और अग्नि
कि जब दोनों मिश्रित हो जाते हैं तो आदमी को बहुत परेशानी हो जाती है। इसलिए हमें भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए और सूर्य के समक्ष बैठ के हमें और पृथ्वी पर हमें दोनों हाथ टेक लेने चाहिए जमीन पर बैठ के। और वहाँ बैठने के बाद में फिर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए और मंत्र जाप सूर्य भगवान का करना चाहिए। तो इससे पृथ्वी बहुत खुश होती है। जो खुश होती है, पृथ्वी कहती है कि ये सूर्य की जो किरण है मेरी पृथ्वी पर पड़ती हैं, ये प्रकाश फैलाती हैं। जो कीट पतंगा होते हैं, वो जो विषैले कीट पतंगा होते हैं, वो सूर्य के ये रोशनी से, उनकी अग्नि से ये सारे भस्म हो जाते हैं। तो यहाँ मनुष्यों के लिए ये सब हम भगवान शिव क्या कहते हैं, भगवान शिव यही तो कहते हैं कि इस मृतलोक में पृथ्वी में रह के जो मेरी सेवा करता है और जो मेरा ध्यान करता है, मेरा और सबसे ये सबसे ज़्यादा भगवान शिव कहते हैं। किसी को भय कब होता है, हमें भी होता है, हम अपनी भी कहते हैं। कभी कभी हम जब नेगेटिव हो जाते हैं, चूँकि नेगेटिव हम कब होता है, इंसान नेगेटिव में रहता है, नेगेटिव बातें सुनता है, तो नेगेटिवता उसके ऊपर आ जाती है, तो परेशानी होने चल लगती है। ये गैस प्रॉब्लम होने लगती है, सिर भारी होने लगता है, कुछ काम करने को मन नहीं करता है, थकान होती है, अच्छे कार्य करने को मन नहीं करता है। जो कुछ भी करते हैं तो जबरदस्ती से करते हैं कि ये तो करना है ही है। तो यहाँ ये भगवान शिव कहते हैं कि जब किसी को भय होता है तो ये समझ लो भय जब उत्पन्न होता है उसको, जब उसको ये भगवान पर विश्वास नहीं होता है, तब उसको भय होता है, उसको भय लगता है, उसके अंदर डर और भय उत्पन्न होता है। ये तामसी है, ये जो प्रकृति है ये तामसी है। ये तामसी कोई भी हो सकता है। ये अध्ययन करने वाला भी कभी कभी कहते हैं कि कोई समय काल ऐसा होता है कि ये चक्कर में फंस जाते हैं और ये जो कुछ भी है अपने ऊपर ये सब आ जाता है तो प्रॉब्लम। लेकिन इसी प्रॉब्लम को का समाधान हमारे भगवान शिव के, हमारी जगदम्बा के पास है। जब जानती हैं कि मेरा भक्त कहीं ऐसे नेगेटिव में फंस गया है, तुरंत फटाफट ये चंडी देवी हैं, ये चामुंडा देवी हैं, ये माँ, ये भुवनेश्वरी हैं, ये बगलामुखी हैं, ये तारा देवी हैं, ये काली हैं, कात्यायनी हैं, ये तुरंत अपने भक्तों को निकाल लेती हैं। और चूँकि इस समय सन 2025 में ये माँ चामुंडा ने, माँ काली ने जमीन पर पैर रख दिया है सन 2025 में। चूँकि ये माँ को देखते देखते संसार की ये सब ये प्रतिक्रिया देखते देखते ये माँ भी कुछ विचलित हो गई और अब उसने, माँ ने अपना पैर और जमीन पर रख दिया है। तो इसके लिए हमें सबसे कहती हूँ कि देखो अगर बचना है तो एक ही दरबार है, एक ही ठिकाना है, वो ठिकाना हमारे शिव का है। शिव के पास में सब देवियाँ हैं, 8 सिद्धियाँ हैं, सब देवता हैं, पूरा ब्रह्मांड है, सब कुछ ये शिवलिंग के अंदर, ओम के अंदर, शिवलिंग के अंदर सब विराजमान है। इनके अंदर सब विराजमान है। तुम्हें और किसी की जो शिवलिंग की पूजा करता है, जो भगवान शिव की पूजा करता है और ये ओम का, प्रणव का और ये मंत्र जाप करता है, ये मंत्र, ये जो है मंत्रों का, ये महामृत्युंजय का मंत्र और ये पंचाक्षर मंत्र और प्रणव मंत्र, अगर इसको पढ़ता रहता है, बेशक रुद्र नहीं पढ़े, लेकिन इसको अगर करता रहता है तो उसके जो दुख हैं वो दुख सारे दूर हो जाते हैं। ये भगवान शिव के लिए कष्ट मिटाने के लिए क्षण भर नहीं लगती है। भगवान शिव को कोई कार्य करने के लिए एक क्षण, एक मिनट, एक सेकंड नहीं लगती है। ये सेकंड तो बहुत दूर है, लेकिन ये हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा जो मंत्र जाप है ये हमें 21 दिन तक हमें बराबर करना चाहिए, बराबर करना चाहिए। 21 दिन तक अगर हमारा
21 दिन 41 दिन तक 51 दिन तक ये करना चाहिए, करते बराबर करना चाहिए, इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए। करते करते अगर हमारा कार्य फिर कोई नहीं होता है या हमारी परेशानी दूर नहीं होती है तो उसको तुरंत वहीं पर छोड़ देना चाहिए और छोड़ने के बाद में तुरंत भगवान शिव के पास में जाके अपने को समर्पण कर देना चाहिए। ये आजमाने वाली बात है, ये इस बात को अजमा, हालांकि मैं नहीं कहना चाहती लेकिन ये समय ऐसा आ गया कि जबान पर बात आ गई। अब बात आ गई है तो फिर मतलब हमें कह देनी चाहिए। इसलिए अनुष्ठान 21 दिन का, अगर किसी की तुम जोत जलाते हो, बराबर जोत जलाते हो, एक तो हम मिश्रित जोत जलाते, सबकी जोत इकट्ठी जलाते, एक हनुमान जी की अलग जलती है, सांझ को ये बरगद के पेड़ के नीचे, तुलसी के पेड़ के नीचे ये जलती है, ये पितरों का दीपक डेली जलता है ये बरगद के पेड़ के नीचे, तो और तुलसी की जलती है, और तुलसी कई है तो हमारी 3 भी हो जाती है, एक काली की जोत जलती है। अगर हमें ठीक है, हमें ये काली की जोत है अलग से जलती है, ये अगर हमें जला रही 21 दिन हमने जला ली, 41 दिन जला ली और हमने जिस काम के लिए जला ली लेकिन वो नहीं हुआ या हमारा कोई संकट दूर नहीं हुआ तो हमें तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो ये शिव का आदेश है कि इसको इसलिए बंद कर देना चाहिए कि शिव कह रहे हैं अब तुम्हारे लिए एक ही मार्ग रह गया है, अपने को समर्पण कर दो, अपने को हमारे सामने समर्पण कर दो, तो ये आगे की प्रक्रिया अपने आप सुधर जाएगी। आगे जो होगा वो सब, चूंकि ये हमारा कार्य जो होता है हमें ऐसा नहीं है कि हमें अपने लिए करना होता है, ये माँ काली कहती है, जो शक्ति आती है, जो भगवान शिव जिस शक्ति को, माँ काली जिस शक्ति को भेजते हैं, माँ काली अगर वहाँ से मतलब ये राधा आई थी वहाँ से, ये गोलोक से आई थी, ये माँ ने काली ने वहाँ दीपक जलाया था, वो दीपक बराबर जलता रहा, बराबर जलता रहा। और कहते हैं कि अब वो आगे तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जो जलाया था, चूँकि एक शक्ति पृथ्वी पर जा रही है, मृतलोक में जा रही है, और यहाँ मृतलोक से जब जाते हैं, जब शक्ति जाती है, चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे राधा हो, चाहे कृष्ण हो, ये सब जब पृथ्वी पर शक्ति आती है, ये कौन भेजता है? ये भगवान शिव के, ये शिव की कृपा, ये शिव भेजते हैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, इन सबको भेजते हैं, ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन ये सब उनसे जाके प्रार्थना करते हैं। ये ब्रह्मा किसी दिन गर्ग सहता, मुझे टाइम मिला तो गर्ग सहता थोड़ा सा सुनाऊंगी मैं, या ये वहाँ जाने के बाद में जब ये भगवान कृष्ण से ये ब्रह्मा विष्णु देवता ये शिव ये सब जाते हैं, उनको लेने के लिए जाते हैं वो लोग में, तो उन्हें क्या क्या शर्तें रखते हैं, तो इस बात को मैं कहूँगी, मेरे फेसबुक आगे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये जब शक्तियाँ आती हैं तो यहाँ ये कृष्ण आए थे तो यहाँ हल जोतने नहीं आए थे और खेती करने नहीं आए थे, या ये और कोई काम करने नहीं आते। भगवान शिव जिस शक्ति को जिस कार्य के लिए भेजते हैं, उसी कार्य को शक्ति के लिए करना बहुत जरूरी होता है, और वो शक्ति मृत्यु लोक से जा भी नहीं सकती है जब तक अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेगी। जो भगवान शिव ने जिस कार्य के लिए भेजा है, अगर वो कार्य पूर्ण नहीं होता है तब तक शक्ति मृत्यु लोक से ये ना ही स्वर्ग लोक को जाती है, ना गोलोक जाती है, ना ब्रह्मलोक को जाती है, ये कहीं नहीं जाती है, ये जब तक अपना कार्य नहीं हो जाता है। तो यहाँ ये अपना कार्य करने आते हैं, ये राधा भी आती हैं, ये राधा को जब कृष्ण लेके आए, राधा भी आई थी मृतलोक में, तो ये झाड़ू पोछा चौका बर्तन करने नहीं आई थी, क्योंकि वो जिस कार्य के लिए आई थी वो कार्य के लिए उन्हें वही कार्य करना होता है। क्योंकि अगर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती हैं और कार्य नहीं करती हैं, अधूरा हो जाता है और समय पूर्ण हो जाता है। जब समय पूरा हो जाता है उसके बाद में वो शक्ति का क्या हाल होता है, कितनी परेशानी होती है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, और फिर उनको मृतलोक में आके उनको वही कार्य करने होते हैं। जब तक वो कार्य पूरे नहीं हो जाते हैं
तब ये तो ये शक्ति को बांधना, और शक्ति जिस कार्य के लिए भगवान शिव ने भेजा है उस कार्य के लिए उसका लक्ष्य है, वो कार्य करने आई है, किसी के बंधन में बंधने नहीं आती है। अगर कोई बंधन में बांधता है कृष्ण, और ये माँ काली 2 मिनट में समेट देते हैं, विध्वंस कर देते हैं, नाश कर देते हैं। चूंकि ये भी अपना ये संकल्प लेके ये शक्तियाँ आती हैं। राम यहाँ आए थे, क्या राम के लिए और सीता के लिए अयोध्या में जगह नहीं थी? क्या दशरथ के पास में कुछ था नहीं? ये राजा थे, सब कुछ था इनके पास में, और राम को भी सिंहासन मिलने को था, राजा अभिषेक होने को था। लेकिन राम का नाम अगर नहीं जाते तो राम का नाम कैसे होता? तो राम भी आए, अपना वो कार्य पूर्ण करने आए थे, जिससे कि राम का नाम युगों युगों तक सबकी जबान पे होगा। और भक्त ये हनुमान जो भक्त हैं भगवान राम के और सीता के, ये सारे संसार में ये भगवान राम के और सीता के यश गान करते हैं, उन्हीं का मंत्र जाप करते हैं, अपने दिल में लेके आज भी अमरत्वता को प्राप्त हुए हैं। ये हनुमान जी ये संसार में ये प्रसिद्ध हैं। ये अपना कार्य करने के लिए आते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आते हैं। अगर संसार वाला कोई कहता है, दशरथ कहते थे कि हम तुमको यहीं पर बांध के डालेंगे, एक घर का कार्य करो, घर में रहो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। फिर उनके लिए काल भी उनके पास में होता है। शिव ने एंड में काल को भी उनके पास में ये भेजा था। तो हम ये शक्तियाँ जो आती हैं, इनसे जो क्या है, कोई पहचानने के बाद अगर शक्ति को कोई तोड़ना चाहता है, शक्ति टूटती नहीं है, तोड़ने वाले का नाश कर देती है। तो यहाँ जो भगवान शिव के सारा कार्य जो होता है वो भगवान शिव की मर्जी से होता है। भगवान शिव सारे कार्य करते हैं, किस देवता को कहाँ भेजना चाहिए, कब भेजना चाहिए, किसको, किस शक्ति को किस काम के लिए भेजना चाहिए। तो यहाँ मृत लोक में आने के बाद में ये मनुष्य के रूप में भगवान राम भी रहे थे, ये कृष्ण भी रहे थे, और ऐसे अनेक हैं। ये और बहुत हैं, इनके जितने अवतार हुए हैं वो अवतारियों में से ये सारे अवतार ये मृत लोक में संसार में ही हुए हैं, और इसको अपना अपना कार्य करके और अपना अपना स्थान पर चले जाते हैं। चूँकि यहाँ पे रहने के लिए कोई नहीं आता है, उनका टाइम होता है, उनका समय होता है, जिस समय पे भेजे जाते हैं वो भी समय होता है। यहाँ मृत लोक से पृथ्वी से जिसको जाना होता है वो भी उनका टाइम होता है, और उसी टाइम के अंदर उनको अपना कार्य करना होता है। लेकिन ऐसे बुद्धू पड़े हैं कि अगर वो संसार में आए भी हैं तो उनको ज्ञान ही नहीं है। ये संसारी वस्तुओं में सुख और भोग आराम में फंस गए, और युगों युगों तक ये जरूरी नहीं है। अगर इस जीवन को नहीं सुधरे तो कोई जीवन वो सुधर, किसी जीवन में उनका उद्धार नहीं हो सकता है। ना कितने मनुष्य जन्म लेने पड़ेंगे, और मनुष्य जन्म लेने से मतलब नहीं होता है। मनुष्य जन्म हर एक किसी को कहते हैं, ये मनुष्य का जन्म तो बहुत देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है। लेकिन इस मनुष्य जीवन में आने के बाद में तुम संसार में अगर बहोगे, देखो ये शक्ति क्या कहती है, ये काली क्या कहती है, ये चामुंडा कहती है कि चामुंडा के लिए, ये शक्ति के लिए, ये बगलामुखी है, ये तारा है, ये सब जो जितनी देवियाँ हैं वो रिश्ते नहीं जानती हैं कि ये इसका पति है, कि इसके बच्चे हैं, कि ये इसकी पत्नी है, वो रिश्ते नहीं जानती हैं। वो शक्ति कहती हैं। अगर शक्ति आई है तो संसार का कार्य करने के लिए आई है, ये पति और पत्नी बनने के लिए नहीं, बच्चा पैदा करने के लिए नहीं आई है। ये संसार का ये सारे ये काम हैं, ये ठलुआ जो काम ये करने को नहीं आई है। बहुत बड़ा कार्य करना होता है, और वो कार्य करने के लिए शक्ति आती है, पृथ्वी पे आती है, मृत लोक में आती है, और उसको उसी समय तक काम करना हो, नहीं तो ये काली विध्वंस कर देती है। उसी चीज को ज्यादा कहते हैं, किसी की आसक्ति किसी में होती है
और कोई शक्ति आई है और कोई अपना कार्य कर रही है, लेकिन उसकी किसी में शक्ति आसक्ति हो गई, तो ये भगवान शिव और माँ काली उस जो जिसमें आसक्ति होती है, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे बेटा हो, चाहे नाती हो, चाहे पंथी हो, चाहे आदमी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे भैया हो, चाहे भाभी हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, कोई भी हो, उसको बीच से सफा हटा देती है, उसको मृत लोक से ही ऊपर धाम को भेज देती है। कल्ले कब प्यार, किससे प्यार करेंगे? तो हमें भी यहाँ पे बड़े ध्यान से और संभल के रहना पड़ता है, संभल के चलना पड़ता है। इसके लिए तो हमें, जब तो हम कहते हैं ये सब तुम्हें कैसे प्राप्त होगा, जब तुम भगवान की शरण में, माँ जगदम्बा की शरण में जाओगे, ये प्रकृति पुरुष के समक्ष जाओगे, अपने को समर्पण करोगे और उनके विश्वास करोगे उन पर, तो विश्वास देखो, भय हमें भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है ना, हमें भी हो जाता है, कभी कभी हम भी भय में पड़ जाते हैं, कभी कभी ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं कि अपने दिमाग हमारा हो जाता है, लेकिन हमारे भगवान और माँ दुर्गा और माँ काली तुरंत साध लेते हैं। क्यों साध लेते हैं? कि अगर इसका दिमाग हो गया तो आगे क्या होगा, तुरंत साधते हैं, तुरंत। तो हमें इस यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने को मेहनत करनी चाहिए, अपने को समझना चाहिए, अपने को बदलना चाहिए, और ये सब बदलने और समझने के लिए हमें संसार में हमें आना होता है और हमें ये कार्य करने होते हैं। तब तो हम कहते हैं कि भगवान का कार्य करने आयो, उस कार्य को करो, इधर उधर मत देखो, इस संसारी चीज और वस्तुओं को मत देखो। ये कार्य, इस शक्ति का कार्य, ये सब देखना नहीं होता है। उसको अपना कार्य समय से पहले खत्म हो जाए। माँ काली कहती है, मैं सातों में कोई जात नहीं देखती, कोई मैं पात नहीं देखती, ना ही कोई बड़ देखती, मैं जात और बड़ ये सब कुछ नहीं देखती, ये जो जितने भूखे हैं सबको खाना खिला। माँ काली अपना ये कार्य देती है। भगवान अपना कार्य करने के लिए भक्तों को चुनते हैं और अपना कार्य देते हैं कि हमारा कार्य है सबका पेट पालन करना, संसार में जगत में सबका कल्याण करना। वो कार्य शक्ति से कहते हैं ये कार्य हमारा तुम्हें करना होगा। जैसे कि मान तुम किसी से कह दो अरे हम तो देखो अधिकारी हैं तो हमें तो ये काम संभालना, लेकिन ये जो और काम है दे देते हैं कि ये काम तुम्हें संभालना होता है। तो ऐसे भगवान भी भक्तों को कार्य देते हैं कि हमारा कार्य है कि संसार में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। कोई अगर किसी को खाना मांगता है खाना दो, अगर तुम्हारे पास कपड़े हैं तो कपड़े दो, पैसे दो, और अगर नहीं है तो हाथ जोड़ लो, लेकिन खाना अन्न सबको दान देना चाहिए, अन्न सबको देना चाहिए। कहते हैं सब दानों में से इस सबसे श्रेष्ठ दान अन्न है। जिसका पेट भर जाता है वो दुआएं देता है, और अगर खाली लौट जाता है तो बद्दुआएं देता है। हमारे पेट का भी अन्न खत्म हो चला जाता है। तो हमें ये सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में ये भगवान को समझना बहुत जरूरी होता है और समझना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। इतनी कहते हुए मैं अभी गई और अभी आई, चूँकि भगवान शिव के 2 शब्द ये व्यवहार में जो चल रहे हैं वो हम अभी सुनाते हैं। तो मैं सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। और अभी गई और अभी आई।